भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज परम सौभाग्य है कि स्टूडियो के अंदर ज्ञान की वर्षा करवा रहे हैं, आनंद की वर्षा करा। जहां सत्संग होती है वहां क्या मिलता है? वहां आनंद मिलता है, वहां धन दौलत नहीं मिलती। और आनंद से बढ़ के कोई धन दौलत नहीं है, क्योंकि आनंद हमारी आत्मा का गुण है। उस गुण का रसास्वादन करने के लिए स्वामी जी अध्यात्म विज्ञान लेके आए, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून लेकर के आए। और बहुत सरल, सुगम्य और आराम से किया जा सकता है। कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया, त्याग पचकान, कोई सीखना करना कुछ नहीं, सिर्फ अनुभव पर आधारित है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आज स्वामी जी हम जो ज्ञान की बात आगे बढ़ा रहे थे, उसको थोड़ा विज्ञान की तरफ ले जाते हैं। जहां विज्ञान आता है वहां हमारा ये दृष्टि विज्ञान आता है। तो दृष्टि विज्ञान को मजबूत करने के लिए जो मुख्य चीजें हैं, ज्ञाता दृष्टा, भेद विज्ञान, जुदापन की जागृति और अपने अस्तित्व की जानकारी करना, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, स्वनिरीक्षण, स्व परीक्षण, ये सारे दृष्टि में होते हैं, ज्ञान दर्शन में होते हैं। और इसी से ही ये सब आत्मा की भाव सत्ता है, इसी से ही हम धीरे धीरे मुक्ति को जाते हैं। तो कृपया जो है ये जो टर्म्स मैंने बताई है, ये हम कैसे करें? बोल तो दिया, ज्ञाता दृष्टा करो, भेद विज्ञान करो, जुदापन की जागृति करो, ऐसे करो, पर करें कैसे? उसका कोई सरल तरीका बताइए। क्योंकि सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन ज्ञानी पुरुष होता है वो अपनी अनुभव की वाणी से रास्ता बताता है। खाली सिद्धांत तो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं बताया जाए तो व्यक्ति करे कैसे? कृपया इनको थोड़ा प्रैक्टिकल कैसे करें वो थोड़ा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन के अंदर जो जो संजोग आते हैं, वो संजोग के अंदर हम जिस प्रकार से जी रहे हैं, उसके अंदर तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मगर जो जीवन जी रहे हैं उसमें क्या दृष्टि होनी चाहिए, वो तो हमारे पास चॉइस है। और वो दृष्टि को ही ज्ञान दर्शन कहते हैं। तो हमारे पास ऐसा ज्ञान दर्शन होना चाहिए कि हम हर संजोगों को बिना राग द्वेष स्वीकार करें और संभाव में रहें। और संभाव में रहने के लिए हर अवस्था को हम कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरत से 6 तत्वों से ही देखें। मगर मैंने कहा कि आम जनता राग द्वेष करती रहती है। मगर राग द्वेष क्यों होता है? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी राग द्वेष तो हमको भी होता है, और आप कहते हैं कि आपके पास विज्ञान है, तो आम जनता जो राग द्वेष करते हैं वो हम भी करते हैं हमारी परिस्थितियों के अधीन। तो दोनों में अंतर क्या है? हमारा भी राग द्वेष वीडियो शूटिंग में आ सकता है, उनका राग द्वेष वीडियो शूटिंग में आ सकता है। तो डिफरेंस क्या है? तो मैंने कहा दोनों के राग द्वेष में जमीन आसमान का अंतर है। व्यवहार से नहीं, दृष्टि से। एक व्यक्ति राग द्वेष करती है और वो कर्ता भाव से करती है, और दूसरी व्यक्ति राग द्वेष करती है, उसको कुदरती रचना देखती है। तो दोनों की क्रिया तो एक ही हुई, मगर दोनों की दृष्टि अलग अलग है। तो कीमत किसकी है? दृष्टि की। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर दृष्टि में ही कर्तापन, मालिकीपन है, तो राग द्वेष तो होगा ही। मगर वो राग द्वेष जो हो रहा है उसमें उसकी सिग्नेचर होगी कि हाँ राग करना चाहिए, या तो बराबर है, या तो मैंने किया। द्वेष करना चाहिए, या तो मैंने किया। ये दृष्टि है। ये अज्ञान दृष्टि से कर्म बनते हैं। अगर विज्ञान दृष्टि होती यही संजोग में, तो हम कहेंगे कि सभी अवस्था हमारी और सामने वाले की, दोनों का जो पैकेज है कर्म का, ये कुदरती रचना है। अगर ऐसा हम देखेंगे तो हम नए कर्म चार्ज नहीं करेंगे और हमारी उस अवस्था की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
मगर क्योंकि हम इस प्रकार की जागृति नहीं रखते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि न किसी ने बताया है और न दुनिया की कोई किताब में भी लिखा है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसीलिए कहा यहां अनुभवी ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है। जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष आपको ये दुनिया का सनातन सत्य बताएंगे, उनका सनातन सत्य नहीं, ब्रह्मांड का रहस्य बताएंगे, और ब्रह्मांड कैसे बना है, कैसे चलता है, इसमें तुम्हारा मन वचन काया कैसे बना है और कैसे चलता है, और तुम्हारे कर्मों का हिसाब एक दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन से जुड़ा हुआ, वो कैसे चलता है, इनका जो रहस्य बताएंगे सिद्धांत के तौर से, तो आपको ये विज्ञान समझना और विज्ञान को दृष्टि से उपयोग करना और अनुभव करना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मगर क्योंकि विज्ञान देने वाले इस दुनिया में एक्सेप्शनल होते हैं या नहीं भी होते हैं, और इसीलिए विज्ञान को विज्ञान की तरह समझना वो एक अलग बात होती है, और विज्ञान को धर्म की तरह समझना वो अलग बात है। आज बहुत सारे लोग विज्ञान शब्द तो बोलते हैं, मगर वो अपने ही धर्मों का प्रचार करते हैं विज्ञान शब्द बोल के। पहले धर्म के नाम से प्रचार करते थे, अभी विज्ञान के नाम से वो प्रचार करते हैं, मगर वो भी सांप्रदायिक धर्म के नाम पे वो विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि विज्ञान को समझना आम जनता के लिए आसान नहीं है, अगर अनुभवी मिल गया तो उनके लिए आसान है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त होवे, ऐसी हमारी सबकी भावना प्रत्येक अवतार में होनी चाहिए। और इसीलिए जैसे जैसे संजोग आएगा हम ये विज्ञान तो आपको बताएंगे और बताते रहेंगे, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है तो हमारे पास साइंटिफिक विजन के अलावा कोई विजन भी नहीं है। तो कैसे भी कहोगे, कैसे भी प्रश्न करोगे, तो उत्तर में तो वही निकलेगा कि जो हमारी आई साइट से हमारी जो दृष्टि है, तो जैसे दृष्टि में जो दिखता है वही निकलेगा। और इसीलिए ये विज्ञान को जब अनुभवी पुरुष के मुखारबिंद से सुनना और समझने का मौका मिलता है तो समझ लेना कि आपका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अनुभवी पुरुष मिलना या होना ही कलयुग का आश्चर्य है। होते ही नहीं है, क्योंकि यह कलयुग में दुकान चलती है फॉर्मेट से, और बिना फॉर्मेट कोई बात नहीं कर सकता है। इतने ब्रह्मांड का रहस्य बताना, और वो भी बियॉन्ड बुक्स, ये कोई छोटी बात है, मगर हाँ अनुभवी के लिए काफी सरल है। तो इसीलिए हम सबको भी यह अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए अनुभवी पुरुष को मिलकर अपने जीवन के सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन पाकर वही विज्ञान का उपयोग करके अनुभव करके हम मुक्ति की ओर आगे जा सकते हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल भाषा में समझें और उससे मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के जो हमारे नम्र प्रयास है इसमें और तरक्की होवे, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष के मुखारविंद से निकली हुई बात है वो हृदयंगम होती है और वो अनुभव वाणी होती है, वही सच्चा ज्ञान होती है, और वही हमारे दृष्टि के अंदर ज्ञान दर्शन के अंदर वो परिवर्तन करती है। बाकी तो सब नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। जो सांप्रदायिक हमारे धर्म है वो इंफॉर्मेशन नॉलेज रिलेटिव शक्ति की श्रेणी में आते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही और रास्ता भी आपने बहुत सुंदर सुगम और सरल बताया है, हर एक व्यक्ति इसको पालन कर सकता है। स्वामी जी आपने फरमाया कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो हमको ज्ञान मिलता है वही हमारी दृष्टि में रियल परिवर्तन कर पाता है, जिसको कई लोग कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, कई लोग अंतर यात्रा भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई व्यक्ति के अंदर एक दिव्य प्रकाश हो गया। सारा दृष्टि परिवर्तन की बात का ही है, अलग अलग पर्यायवाची है। तो ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को ढूंढें तो हमारे पास में क्या मापदंड होने चाहिए,
यानी अनुभवी ज्ञानी पुरुष कैसा होना चाहिए, उसकी क्या पहचान है। हर सांप्रदायिक आचार्य तो कहता है कि मैं तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष हूं, तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि हम दृष्टि विज्ञान को और जो कुदरती कानून को लागू करना चाहते हैं वो अनुभवी ज्ञानी के पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित नहीं है, तो उसको किन मापदंडों के आधार पर अनुभव ज्ञानी को ढूंढे, खरा उतरे और हम उसका सानिध्य प्राप्त करें। कृपया इस पे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, मापदंड का, उसकी योग्यता का। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि भी हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष को कैसे पहचानें या हम इसका कैसे लाभ ले सके या उनकी विशेषता क्या होती है, हम कैसे एक आम इंसान के नाते उनको पहचानें। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मतलब होता है सबसे पहले वो जो कुछ भी बताएगा वो अनुभव से बताएगा, किताबों से नहीं बताएगा, सबसे पहले। दूसरी बात, अनुभवी और किताबों में फर्क इतना होता है कि अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं उससे किताब बनती है, मगर वो किताबों में से नहीं बोलते हैं, और किताबों वाला किताब से ही बोलता है और इसीलिए उसको अनुभव नहीं है। अभी कई लोग कहते हैं कि किताबों के ज्ञान प्राप्त करके भी अनुभव तो प्राप्त कर सकते हैं, एक मीडिया है। तो मैं कहता हूं जिसका आधार ही रिलेटिव सत्य है वो सनातन सत्य नहीं समझ सकते, मगर अनुभवी पुरुष मिल जाए तो उनको सनातन सत्य समझना आसान है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे बात करते हैं। किताबों में जो व्यक्ति ने प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया है, उस अवस्था में, उस संजोगों में उसका लेवल देखकर भी तुम्हारे संजोग और तुम्हारा लेवल अलग है, और वो बात आप समझने जाओगे तो पूरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा अनुभवी ज्ञानी पुरुष व्यक्ति विशेष बोलते हैं और संजोग के अधीन बोलते हैं। सिद्धांत भले उनके दृष्टि में होते हैं, मगर वो प्रश्न क्या करना चाहते हैं उस एंगल से वो उत्तर देते हैं। उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या समझना चाहता है, उसके मुताबिक वो उत्तर देते हैं। हो सकता है कई बातें कई व्यक्तियों को इंटरेस्ट नहीं भी होती है, तो इसीलिए जब भी बात निकलेगी वो सामने वाले व्यक्ति को के संजोग के अधीन ही निकलेगी। मगर व्यवहार में क्या होता है कि हम जिस प्रकार से अनुभवी पुरुष को आंखों से देखना चाहते हैं, बुद्धि से समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अनुभवी पुरुष अगर पहचानना है तो सबसे पहली बात उनकी हर भाषा, उनकी हर जबान, उनके हर लफ्ज वो अपने अनुभव के आधार से निकलना चाहिए, किताबें पढ़कर नहीं, याद करके नहीं, कंठस्थ करके नहीं। दूसरी बात, अनुभवी पुरुष की वाणी सहज होती है, नॉट प्लान्ड। प्लान नहीं होता है कि आज क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा लिख कर लाऊं और फिर बोलता रहूं पॉइंट्स के आधार से, ऐसा वो नहीं करते हैं। उनकी वाणी सहज होती है, और सहज भी होती है और लोक भोग्य होती है, लोग आसानी से उसको समझ पाते हैं, और उसकी भाषा मौलिक होती है, यानी आपने कभी पहले ऐसा नहीं सुना होगा। ये अनुभवी ज्ञानी की विशेषता है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो कभी कोई भी भाषा का जो प्रयोग करेगा उसका वो मालिक नहीं होता है, और अनुभवी पुरुष अपने आप को नए बंधन में डालना नहीं चाहते हैं, और जो बंधन लेकर आए कर्म का उसको संभाव में लेकर निकाल करना चाहते हैं, और नए बंधन डालना नहीं चाहते। और इसीलिए वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष को मंदिर बनाना, शिष्य बनाना, संस्था बनाना या धार्मिक एक्टिविटीज करना ये उनका सब्जेक्ट नहीं होता है। अनुभवी पुरुष सहज और सरल होते हैं, और अनुभवी पुरुष हर प्रश्न का उत्तर सहज और सरल भाषा में देते हैं, सिंपल भाषा में देते हैं। अनुभवी पुरुष कभी कोई भी प्रश्न का उत्तर सोच समझ के देते नहीं है,
वो अपने दर्शन में देख कर देते हैं, और दर्शन में जैसा दिखता है वैसा उत्तर निकल जाता है। वो प्लान करके बोलते नहीं है। परंतु आम लोगों को ये सब बातें समझना थोड़ी भारी हो जाती है। तो मैं आपको सरल रास्ता दिखाऊं कि हमारे जीवन में अनुभवी पुरुष को समझना है तो उनकी भाषा मौलिक है, इतना देखो। मौलिक का मतलब न शास्त्र में पढ़ी है और न कोई धर्मगुरु के माध्यम से हमने सुनी है, फिर भी उसको स्वीकारने का हमारा हार्ट मन करता है। और दूसरी बात है, हम जब अपने जीवन में ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने जीवन में अनुभवी पुरुषों को आंखों से तो देख नहीं सकते, मगर आंखों से नहीं देख सकते, मगर हम इसको समझ सकते हैं कि उनके मुखार बिंद की वितरागता यानी नो रिएक्शन, उनका मनोबल यानी आत्मविश्वास, उनका सरल जीवन यानी और लोगों को दिक्कत में नहीं लाना है, और उनकी भावना देहाध्यास को मिटा के, अज्ञान मिटा के, जन्म मरण के चक्कर को मिटा के मोक्ष में जाना, यही उसका मकसद होता है। तो इसीलिए उनके पास कम ज्यादा वो सब्जेक्ट नहीं रहता है, मगर बहुत सारे तरीका है अनुभवी ज्ञानी पुरुष को पहचानने का। उनकी भाषा तो मौलिक होती है, सरल होती है, क्योंकि खुद का अनुभव है। दूसरी बात, अनुभवी पुरुष का मतलब होता है वो व्यक्ति ने ऑब्जर्वेशन करके पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जाना और समझा है, बाद में वो बता रहे हैं। हो सकता है वो आपको पसंद आए या न भी आए, मगर अनुभवी पुरुषों की विराधना कभी नहीं करो, नहीं तो आपको अनुभवी पुरुष नहीं मिलेंगे। मतलब ध्यान रखो, भले प्रशंसा नहीं करो तो चलेगा, विरोध नहीं करो, वो विरोधी आपका अंतराय बन जाएगा। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष की कोई कंपैरिजन नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होती है, और हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक उनके पास पावर होता है टू एक्सप्लेन करने का पावर। तो वो एक्सप्लेन करते हैं, और जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं तो हमको समझ में भी आता है। उनकी भाषा सरल होती है, क्योंकि भाषा मौलिक होती है, उनकी भाषा ऑर्नामेंटल नहीं होती है, और उनकी आंखों में वितरागता होती है, उनकी चाल में, उनकी जबान में, उनकी सोच में आत्मविश्वास होता है, और वो दुनिया के भीख भय को नहीं मानते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर गया है। तो इसीलिए ऐसे अध्यात्म विज्ञान में अनुभवी पुरुष की पहचान कैसे किया जाए, वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। हो सकता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो, और आगे भी आपको बढ़ने का रास्ता भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था कि आखिर अनुभवी ज्ञानी पुरुष को कैसे ढूंढे। आपने अर्हता बताई, उनकी भाषा मौलिक होती है, वो अपने दर्शन में देख करके बोलते हैं। क्या ब्रह्मांड का रहस्य उन्होंने समझ लिया होता है, उनके पूरा दर्शन में आ गया होता है, वही बोलते हैं। उनकी आंखों में वीतरागता होती है, उनका सादा जीवन उच्च विचार होता है, और किसी को कष्ट देने की भावना नहीं होती, यानी वो करुणा के सागर होते हैं। उनकी आंखों में वीतरागता होती है, वाणी मौलिक होती है, किसी शास्त्र को पढ़ करके कंठस्थ करके रट के वो नहीं बोलते हैं, भीतर से आत्मा के अनुभव से, उनके दर्शन से जो आता वही बोलता है। काफी अच्छी चीजें आपने बताई। तो हमें कोशिश करके ऐसा अनुभव वाणी को ढूंढना, और मैंने तो वो सारे गुण जो स्वामी जी आप में देखे हैं
तो मैं तो काफी लंबे समय से आपके संपर्क में हूं, तो मुझे तो महसूस हो रहा है कि आज इस कलयुग में भी आप जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष मौजूद है। और जहां तक मेरा इतने सालों का आपके साथ संपर्क है, मैं भी चिंतनशील व्यक्ति हूँ, चिंतन करता रहता हूँ और अध्यात्म विज्ञानी आपकी कृपा से बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मुझे आप में वो सारे गुण नजर आते हैं, तभी आपका अध्यात्म विज्ञान काफी प्रसारित हो रहा है, लोगों के समझ में आ रहा है, लोगों का दृष्टि परिवर्तन हो रहा है, लोगों में बदलाव आ रहा है, उसके रिजल्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं उन सभी गुणों में, अर्हताओं में पूरे बराबर उतरते हुए नजर आते हो। तो हम तो परम सौभाग्यशाली है भाई और बहनों, ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष जिनकी की मैंने इतनी अर्हताएं बताई, वो सभी आप में मिल रही है, तो हमारा तो परम सौभाग्य है। आपने कहा प्रशंसा करो या मत करो, अनुभवी ज्ञानी पुरुष की परस्परम जो प्रशंसा तो ये है कि हम उनके दिए हुए ज्ञान को आत्मसात करें, उनकी अवहेलना न करें, उनका अनादर न करें। तो सभी श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत आदर सम्मान और आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।